हम कितनी ही बार कह चुके हैं कि संसार त्यागने, कर्तव्य त्यागने, एकांत में शांति खोजने वाला दूसरे त्यागी बाबा जी लोगों में से हमारी भावी साधना में कोई संगति नहीं है। बाहर से क्रियाएं तो आत्महत्या करने के उद्देश्य से कुएं कूदने वाले और उसको बचाने के लिए उतारने वाली की भी एक सी दिखती हैं, पर उनके प्रयोजन और परिणाम में भारी अंतर होता है। हमारा प्रयोजन भी गृह त्यागी, कर्तव्य विमुख तथा कथित जाने धनियों से सर्वथा पृथक है। हम मूलतः शक्ति संग्रह करने जा रहे हैं और उस शक्ति का प्रयोजन अपनी रिद्धि सिद्धियों के लिए, स्वर्ग मुक्ति के लिए नहीं, वरन मात्र लोक मंगल के लिए प्रयुक्त करेंगे। आरंभिक जीवन के 24 वर्ष की गायत्री तपश्चर्या की संचित सामर्थ्य को विगत 20 वर्षों के कार्यों में खर्च कर दिया। युग निर्माण योजना का जितना विस्तार और क्रियाकलाप आज दिख रहा है, हमारे प्रत्यक्ष जीवन की जो भी उपलब्धियां हैं, वास्तव में वे आरंभिक जीवन के 24 वर्षों की साधनात्मक उपार्जन की फुलझड़ी मात्र समझी जानी चाहिए। अब वह पूंजी चुकती जा रही है। हमें जो सौंपा गया है उसमें करना बहुत बाकी है। मोटर की बैटरी की शक्ति जब चुक जाती है तो उसे फिर चार्ज करते और सक्रिय बनाते हैं। हमारी बैटरी भी अब फिर चार्ज होने जा रही है। भावी उग्र तपश्चर्या के फलस्वरूप उतनी शक्ति एकत्र हो जाएगी जिसमें गाड़ी जहां अड़ गई वहां उसे और आगे बढ़ाया जा सके। अब तक हम लगभग 50 लाख सुसंस्कारी एवं भाव संपन्न जागृत आत्माएं ढूंढने, संगठित करने, स्नेह सूत्र में जकड़ने और दिशा बोध कराने में ही समर्थ हुए हैं। इतना बड़ा और इतने ऊंचे स्तर का जन समूह यदि नव निर्माण के लिए अपनी प्रतिभा, संपदा और अभिरुचि नियोजित कर ले तो नव निर्माण का प्रयोजन चुटकी बजाते पूरा हो सकता है। पर खेद है कि उनमें त्याग और बलिदान के लिए वह दुस्साहस भरी उमंग पैदा नहीं हो सकी जिसके आधार पर वे स्वयं भी महान मानव बनते और ईश्वरीय प्रसन्नता उपलब्ध करते हुए विश्व मानव की महती सेवा करने में समर्थ होते। साथ ही लोग सोचते तो बहुत कुछ हैं, पर आत्मबल और साहस के अभाव में कुछ कर नहीं पाते। इन साथियों के लिए साहस, शौर्य, आत्मबल की आवश्यकता है जिसके आधार पर वे व्यक्तिगत लोभ, मोह, पारिवारिक प्रतिरोध तथा मित्र परिचितों के उपहास की उपेक्षा करते हुए युग निर्माण परिवर्तन की आवश्यकता को पूरा कर सके। अब हमें इसी आत्मबल के संपादन के लिए घनघोर प्रयत्न करना है। तपश्चर्या से जितनी भी क्षमता हमें उपलब्ध होगी उसका भावनाशील परिजनों को ऐसे ही आत्मबल की अभिवृद्धि के लिए वितरण करेंगे जिसके आधार पर अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति और विश्व मानव की महानता आवश्यकता पूर्ण कर सकने में समर्थ हो सके। वासना तृष्णा के कीचड़ से निकलकर हमें परिजनों को महानता के पथ पर अग्रसर और ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति के लिए नियोजित करना है। जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें सहज छोड़ने वाले नहीं हैं। वे अनुभव करेंगे कोई अदृश्य सत्ता उनके ऊपर उठने और आगे बढ़ने के लिए कहती सुनती ही नहीं, नोचती झकझोरती भी है। हमें चैन से जीवन भर बैठने नहीं दिया गया है। चैन और आराम की बात, दौलत और अमीरी की बात को अपने आदर्शवादी परिवार को सोचना बंद कर देना चाहिए और वह करना चाहिए जिसके लिए आज हमें हर दिशा में आमंत्रित किया जा रहा है। जिन्हें खींचकर इस विदाई सम्मेलन में बुलाया है और जिन्हें उनके द्वारा विदाई संदेश पहुंच रहा है, उन सबको किसी न किसी प्रकार यह अनुभव होता रहेगा कि कोई अदृश्य व्यक्तित्व उनके आगे पीछे फिरता है और युग परिवर्तन की दिशा में कुछ गुजरने के लिए विवश करता है। इस रूप में परिजन हमारे व्यक्तित्व और अस्तित्व को निरंतर अपने इर्द गिर्द उपस्थित देखते रह सकते हैं। हमें जन्म अग्रदूत की भूमिका संपादित करने के लिए दिया गया था, सो अब तक पुतले भर खड़े किए हैं, अब इनमें प्राण भरेंगे और आज के नगण्य समझने वाले व्यक्तित्वों में से असंख्यों को महामानव बनाकर रहेंगे। युग परिवर्तन की विश्वव्यापी प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए इतना अवश्य है, सो हम अपने जीवन में उसका ताना बाना खड़ा करके जाएंगे।
अपनी भावी तपश्चर्या प्रधानतः इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए है।